हाँ बोलो। इसमें भाभी जी जो पहला वाला पॉइंट है ना, एक प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा और प्रदेश की अपेक्षा। तो भाभी जी एक एक आकाश प्रदेश पर परमाणु यावत बादल अनंत प्रदेशी स्कंद हो गए। बादर नहीं, सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद, सॉरी। तो फिर उसको भाभी जी फिर वो कैसे द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा, इनको तुल्य थोड़ी मानेंगे अपने। नहीं, ये तो देखो, आगम में परस्पर तुल्य शब्द नहीं दिया है ना, यहाँ हाँ। काय से थोड़े दे दिया है। तो प्रदेश से, द्रव्य से प्रदेश तो अनंत गुना होंगे ही, लेकिन हाँ। उस दिन मैंने कहा स्याद्व्यात की अपेक्षा है। फिर भी कलकत्ता में अभी सम्या श्री जी मरासा है, हाँ। उनसे हाँ। ये प्रश्न पूछा है, उनके ये विषय किया हुआ है, सीमा कल बताएगी। तो इसका परसों कर लेंगे अपन और स्पष्टीकरण। मेरे को तो यही याद है कि परस्पर तुल्य नहीं है और द्रव्य की अपेक्षा प्रदेश अनंत गुना है, तो इस यादव्यात दृष्टि से कथन किया गया है। फिर भी मरासा का आने तो जवाब क्या आता है। इसी तरह भाभी जी 520 में भी एक समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य और हाँ प्रदेश की अपेक्षा। हाँ। 520 में जो भी। अन्नपूर्ण, उसने अंजलि ने उस दिन कहा ना, उस पर थोड़ा सी वो है, मरासा का आने तो जवाब। अच्छा ठीक है भाभी जी, हो परसों इस पर कर लेंगे, इन दोनों प्रश्नों पर। दो ही ठीक है। प्रश्न है और एक इसमें, भाभी जी, जो शामिल अपन बोलते हैं ना संख्यात प्रकार, तो संख्यात प्रकार मतलब ये हो गए ना कि संख्यात तरह से विकल्प बन गए, यानी संख्या राशि में जितने जितने हुए उतने संख्यात प्रदेशी स्कंद के विकल्प, वही हाँ तो हाँ समझेंगे ना। हाँ। हाँ सुनीता। ठीक है भाभी जी। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ठीक है, शोभा आंटी। हाँ। प्रणाम जय शोभा आंटी। झूले। हाँ जय हाँ, जय। 521 प्रश्न नंबर से। भावों भाव की साठ अल्प बहुत्व। प्रश्न संख्या 521। पुद्गल का भाव किसे कहते हैं? उत्तर: वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पुद्गल के भाव हैं। ये एक गुण यावत अनंत गुण वाले होते हैं। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और शीत आदि 4 स्पर्श पुद्गल के मूल भाव हैं। शेष 4 स्पर्श संयोगजन्य भाव हैं। ध्यातव्य बिंदु: संसार के प्रति आकर्षण और विकर्षण का मुख्य कारण पुद्गल के भाव हैं। त्यागी क्या अर्थ महापुरुष। होता है विकर्षण? आकर्षण और विकर्षण क्या होता है? आकर्षण तो ठीक है, विकर्षण? रिपल्शन हो गया, है। अट्रैक्शन का अपोजिट रिपल्शन। हाँ हाँ, विकर्षण। ये पुद्गल अच्छा नहीं लगता है, उसके प्रति अमनोज्ञ भाव आदि होना, द्वेष उत्पन्न होना विकर्षण के कारण होता है। त्यागी महापुरुष इन भावों से आकर्षित नहीं होते हैं, इसलिए उनके मन आध्यात्मिकता की सुगंध से भरे हुए होते हैं। प्रश्न 522। कक्कट, मृदु, गुरु, लघु स्पर्श किस कारण से प्रकट होते हैं? उत्तर: अप्रकट रूप से प्रत्येक परमाणु में सभी स्पर्श रूप परिणित होने की शक्ति है, किंतु स्कंद के प्रदेशों की संख्या में वृद्धि होने पर अर्थात संयोग से ये प्रकट होते हैं। प्रश्न 523। एक गुण काले यावत अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गलों की द्रव्य की अपेक्षा अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। सभी बोलों में परमाणु यावत अनंत प्रदेशी स्कंद है। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है। उत्तर सब नंबर कोई लिख लिया ना, उस दिन भेजा था। यावत बादर अनंत प्रदेशी स्कंद 523, 524, 525 तीनों में लिखना है। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक गुण काला होता है।
भाभी जी एक आकाश पर प्रदेश पे रहेगा वही एक गुण काला होगा ना? क्यों? समुचे यह सार पूरा स्कंद ही पूरा एक गुण काला हो सकता है, हाँ, तो वो अग्राह्य होगा। क्यों अग्राह्य होगा? जीव ग्रहण कर रहा है 5 वर्ण के पुद्गलों में, उनमें कोई पुद्गल 1 वर्ण वाले, कोई 2 वर्ण वाले हो, कोई 1 गुण वाला, कोई 10 गुण वाला, कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है। नंबर 1, अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े। नंबर 2, एक गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा। नंबर 3, संख्य गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा संख्य गुणा। नंबर 4, असंख्य गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। 5 to 4, एक गुण काले यावत अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गलों की प्रदेश की अपेक्षा अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। सभी बोलों में परमाणु यावत बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है। उत्तर नंबर 1, अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा सबसे थोड़े। नंबर 2, एक गुण काले वर्ण के पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुणा। नंबर 3, संख्य गुण काले वर्ण के पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा संख्य गुणा। नंबर 4, असंख्य गुण काले वर्ण के पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। 5 to 5, एक गुण काले यावत अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गलों की द्रव्य और प्रदेश की सम्मिलित अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। सभी बोलों में परमाणु यावत बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है। उत्तर नंबर 1, अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े। नंबर 2, अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुणा। नंबर 3, एक गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुणा। ये क्यों हो रहा है इधर? देखिए, संख्य गुण काले पुद्गल जो द्रव्य की अपेक्षा ऊपर 2-3 में बताया गया है संख्य गुणा, 5 to 4 में है प्रदेश की अपेक्षा भी संख्य गुणा। क्यों? और अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गलों में देखो द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े हैं, कितने अनंती होंगे, और प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुणा। क्यों ऐसे कहा गया है? कोई जवाब देंगे? प्रश्न है, संख्य गुण वाले द्रव्यों में प्रदेश संख्य गुणा ही अधिक क्यों है, असंख्य गुणा अनंत गुणा अधिक क्यों नहीं है? बहुत सरल है उत्तर। कोई भी हैंड रेज करिए। हाँ बोलिए मधु जी। प्रणाम आंटी। आंटी, आकाश प्रदेश असंख्य गुणा है, असंख्य आकाश प्रदेशों पे प्रदेश है, तो ये भी असंख्य होंगे। नहीं, देखो द्रव्य क्या है, संख्य प्रदेशी स्कंद है। द्रव्य है तो उसमें प्रदेश कितने होंगे, संख्या ही तो होंगे। संख्या द्रव्य संख्या प्रदेशी असत कल्पना से मान लो 100 है, और उनमें प्रदेश कितने होंगे, संख्या गुणा बताएं तो सब में कितने भी मान लो 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, समूचे प्रदेश मिला लो तो संख्या गुणा ही आएंगे। 1 लाख गुना अधिक हो गए या दुगने हो गए, 10,000 गुना अधिक हो गए। संख्या में संख्या का ही फर्क पड़ेगा, असंख्य में असंख्य का असंख्य प्रदेश स्कंद है तो हर एक में असंख्य प्रदेश है। असत कल्पना से सब में 200 प्रदेश है, एक असंख्य प्रदेश स्कंद में, सब में अपन इतना ही मान ले तो कितना होगा, करोड़ों में आएगा, असंख्य गुणा में अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार अनंत प्रदेश स्कंद अनंत है, उसमें कितने प्रदेश होते हैं, ये बात परसों चली थी ना उस दिन क्लास में। अनंत है, अनंत को अनंत से ही गुणा करेंगे ना, हर एक में अनंत प्रदेश है, अनंत से गुणा करो तो अनंत गुणा आ रहा है इनमें।
ऐसा तो होगा नहीं अनंत प्रदेश स्कंद में संख्य प्रदेश है या असंख्य प्रदेश है। बोलो कमलेश। हाँ, वही मैं बोल रही थी। और एक इसमें मेरे को पूछना था, तीसरे पॉइंट में एक गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा, तो इसको शामिल क्यों लिया? शामिल है, परस्पर तुल्य नहीं कहा है ना, यहाँ भाव परमाणु ले लिया है। अच्छा, एक गुण इसमें भी है, 528 में भी है आगे। देखो इसी में अपने 2 प्रश्न में मरासा का जवाब आने दो। मैंने तो अपेक्षावाद से कहा है, मरासा का आने दो। क्षेत्र में काल में 2 प्रश्न है ना सम्मिलित बोल में। हाँ, 517 में भी है। हाँ 528 में है आगे, उसमें भी ऐसे ही है। पहला पॉइंट ये, एक गुण कखट पुद्गल द्रव्य प्रदेश की अपेक्षा। हाँ, एक गुण वाले कखट पुद्गल कहाँ? इसी में तो 3 में 528। 28। हाँ, इसके आगे अब बाद में आएगा। अच्छा अभी पढ़ लेंगे। द्रव्य की अपेक्षा अलग बता दिया, फिर द्रव्य एक ही बताया। द्रव्य प्रदेश की अपेक्षा हाँ, सबसे थोड़ा। हाँ, तो द्रव्य से तो हाँ, प्रदेश अनंत गुना अधिक होंगे ही। तो हाँ, यहाँ कोई बात आ गई ना, या तो स्याद्व्या दृष्टि लो या मरासा क्या फरमाते हैं कल सीमा अच्छा, ठीक। बताएगी मरासा को। मासी इसमें ऐसे समझ सकते हैं ना कि अगर एक द्रव्य एक गुण काला वाला हम ले रहे हैं तो उसके सारे प्रदेश भी तो एक गुण काला ही रहेगा, इसलिए हाँ। उन दोनों को साथ में ले लिया है कि भाई अगर अनंत गुना तो वो भी तो अनंत गुना ही रहेगा। मतलब अनंत गुना तो है ही ना। द्रव्य अगर 100 है तो उसमें प्रदेश तो 1,00,000 होंगे ही कम से कम। अनंत गुना का फर्क आएगा ही अनंत प्रदेश स्कंद में। हाँ, एक गुण काले पुद्गल, एक गुण काले पुद्गल भी अनंत है। सभी प्रकार के पुद्गल अनंत है लोक में। हाँ, तो द्रव्य और प्रदेश को साथ लेने का कारण यही तो है ना कि अगर एक द्रव्य एक गुण काला ही है तो उसके सारे प्रदेश भी तो एक गुण काला ही रहेगा ना। नहीं तो संख्या में तो भिन्नता आनी चाहिए थी ना, अनंत गुणा बोल देना चाहिए था ना यहाँ। अच्छा, अनंत गुणा बोल नहीं दिया है ना इन तीनों में। ठीक। परस्पर तुल्य भी नहीं दिया है, इसका मतलब है तो अलग ही। परस्पर तुल्य दे देते भगवान तब तो सोच लेते कि अपेक्षा से वैसे कथन आदि कर दिए, फिर भी आ जाने दो परसों। आंटी मेरी जिज्ञासा इसमें ये है कि जो संख्य गुण काले वर्ण के पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा संख्य गुणा पूछे बताए हैं, तो ये तो ऐसा मानना पड़ेगा ना आंटी, है अनंत की राशि पर भगवान ने संख्य बताया, इसका मतलब उत्कृष्ट संख्य जितने पुद्गल होते ही नहीं उस विवक्षित समय में, वरना असंख्य गुणा होने में भी क्या बाधा थी आंटी? संख्या, अच्छा प्रदेशों की अपेक्षा संख्या प्रदेश हाँ, ये तो तथा स्वभाव से मानना नहीं पड़ेगा आंटी कि ऐसा ही है, नहीं तो असंख्य होने में भी बाधा नहीं है। मान लो अगर संख्य प्रदेशी स्कंद है वो बहुत क्वांटिटी में हो जाए, इतने क्वांटिटी में हो जाए कि उनके प्रदेश मिलके असंख्य की राशि में जाए, तो फिर असंख्य में क्यों, अनंत की राशि में भी जा सकते हैं। अनंत प्रदेश अनंत तो ये है ही आंटी, अनंत तो है ही, पर अनंत में भी असंख्य गुणा का बोल घटित हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये तो तथा स्वभाव से नहीं मानना पड़ेगा आंटी। नहीं, अपन कैसे माने, अपने पास यही बात मिल रही है ना, मानना है इसको। हाँ, ये तो बोलती है आंटी, मानना, इसमें अपन ये लॉजिक नहीं लगा सकते ना आंटी कि संख्य स्कंद है इसलिए संख्य गुणा ही होगा। मैं तो असंख्य गुणा भी तो हो सकता है ना आंटी। करने लग गई, गुणा में गई, ध्यान ही नहीं गया मेरा। हाँ, वो मतलब वो बोलती है कि ठीक है आंटी, वर्ण में गई नहीं। हाँ हाँ आंटी जी, हाँ शकुंतला जय जी। जिनेंद्र आंटी जी। जय जी। आंटी जी, ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किया है ना पहले कि बोलिए। एक गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा, तो यहाँ पे चाहे वो कितने भी प्रदेशी हैं, लेकिन उसको अगर उसमें एक गुण काला है तो हम उसको एक प्रदेश वाला ही मानेंगे। एक प्रदेश वाला कैसे? यदि एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, अब उसके अंदर चाहे प्रदेश कितने भी है, लेकिन हम उसको प्रदेश से एक ही मानेंगे। बिल्कुल, ये चाहे उसमें अनंत प्रदेशी है लेकिन वो सब एक गुण काले हैं तो वो एक प्रदेशी ही माना जाएगा। नहीं, आकाश प्रदेश अवगाढ़ की अपेक्षा पहले 500 टुकड़े की क्लास में मैंने वो कहा था, लिखते वक्त मुझे वो टॉपिक ध्यान नहीं आई, मैंने परसों भी कहा, वो किताब यहाँ है नहीं मेरी, उसमें ये मैंने उपाध्याय भगवान से पूछा था आंटी जी, तब यही फरमाया था कि यहाँ पे हाँ समय की जैसे समय वाला है तो एक समय की स्थिति वाले पुद्गल हैं,
चाहे उसमें अनंत प्रदेश है, लेकिन वो सब एक समय की स्थिति वाले, तो हम उसको एक ही प्रदेश ही मानेंगे। प्रदेश मानेंगे। हाँ जी, मेरा भी यही लिखा हुआ है। ये भाभी लिखा जी हुआ सात मिला। ये तो परमाणु हो गया। ये अंजलि उस परसों की क्लास में बोल ही रही थी, उसने भेजा भी है, लेकिन एक बार मरासा से आ जाने दो जवाब। ठीक है। इसका ऐसे भी किया हुआ था शकुंतला जी, जो मेरे को ध्यान है पूरा, कि हमने असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ से भी माना है। एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, चाहे जितने हैं, वो एक आकाश प्रदेश पर है, इसलिए एक माना है। ये भी एक अपेक्षा ली गई थी पहले। एक बार आने दो, क्या नहीं, आता है कल मराठा मैंने से। तो पूछा था तब भगवान ने ये फरमाया था आंटी जी, मेरे लिखा हुआ है। हाँ, कि एक समय वालों को सबको एक में ले लिया, हाँ एक हाँ तो इंटू एक करना पड़ेगा, हाँ, तो उद्गल फिर वो इंटू एक। बराबर हो जाएंगे ना द्रव्य से और प्रदेश से। और मैंने कल पूछा तो कहा कि उपाध्याय प्रवर ने कहा शायद परस्पर तुल्य नहीं लिखा हुआ है, इसलिए परस्पर तुल्य शब्द आना चाहिए था, नहीं तो उपाध्याय प्रवर के कुछ होगा विषय, ध्यान में आ जाएगा उत्तर। आंटी ठीक है। मेरा भी एक समय की स्थिति वाले में आचार्य भगवान का समाधान ही लिखा और 23 फरवरी 2021 लिखा हुआ उसमें फिर। और हाँ, क्या लिखे? यही कि जो एक समय की स्थिति वाले द्रव्य हैं, उनको एक प्रदेश मान लिया है। और फिर द्रव्य प्रदेश की सम्मिलित अल्पोत में भी लिखा है कि यहाँ पर जो एक गण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य हैं, उनको एक प्रदेश मान लिया गया है। और मेरे पास अलग लिखा हुआ मिला है, अलग अलग आचार्यों का होगा, कि वहां लिखा हुआ मिला मेरे को, है निक बुक यहाँ पर, कि भाई एक प्रदेशों को द्रव्य मान लिया गया। यहाँ मैंने परसों भी यही बात कही थी ना, कारण में कार्य का उपचार करके प्रदेश ही द्रव्य के निमित्त है, इसलिए प्रदेशों को द्रव्य और प्रदेश को तुल्य गिन लिया है। अब देखें क्या आता है फाइनल। ये तो अपने को तुल्य वाली बात तो शायद नहीं मानेंगे आचार्य उपाध्याय प्रवर, क्योंकि यहाँ परस्पर तुल्य आगम में नहीं दिया है। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी लेकिन जी एक भाभी बार थोड़ा सा वापस पूरा वैसे हो गया, एक बार थोड़ा जो सारांश है वो वापस एक बार बताइए ना। सारांश अपन परसों करके क्लास में करेंगे, मरासा से पूछ लेते हैं, ठीक है भाभी जी। क्योंकि बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न बात हाँ रही है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है भाभी जी। आगे पढ़ो भाभी जी। हाँ पढ़िए। नंबर 4 संख्य गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा संख्य गुणा। नंबर 5 संख्य गुण काले वर्ण के पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा संख्य गुणा। नंबर 6 असंख्य गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। नंबर 7 असंख्य गुण काले वर्ण के पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। नोट: जिस तरह काले वर्ण की द्रव्य प्रदेश और द्रव्य प्रदेश की अपेक्षा 3 अल्पभूत कही, उसी तरह शेष 4 वर्ण, 2 गंध और 5 रस प्रत्येक की 3-3 अल्पभूत कहनी चाहिए। इस तरह 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस की 36 अल्पभूत हुई। स्पर्श की 24 अल्पभूत। प्रश्न 5 to 6 कक्कट कठोर स्पर्श के। भाभी जी इसमें शीत आदि की नहीं है अल्पभूत? ऊपर आ गई ना 4 स्पर्श। नहीं, 529 में आप दिए हैं शीत उष्ण का। 525, हाँ ये तो बाद में ले लिया है। ठीक है, हाँ। कक्कट कठोर स्पर्श के पुद्गलों की द्रव्य की अपेक्षा अल्पभुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर: नंबर 1 एक गुण कक्कट पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े। नंबर 2 असंख्य गुण कक्कट पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा संख्य गुणा। नंबर 3 असंख्य गुण कक्कट पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। नंबर 4 अनंत गुण कक्कट पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा। नोट: कक्कट आदि 4 संयोगजन्य स्पर्श बादर पुद्गलों में होते हैं। अनंत गुण वाले ही इंद्रियों के विषय बनते हैं, अतः अधिक हैं।
प्रश्न 527 कक्कट स्पर्श के पुद्गलों की प्रदेश की अपेक्षा अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। नंबर 1 एक गुण कक्कट पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा सबसे थोड़े। नंबर 2 संख्य गुण कक्कट पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुण। नंबर 3 असंख्य गुण कक्कट पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुण। नंबर 4 अनंत गुण कक्कट पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुण। प्रश्न 528 कक्कट स्पर्श के पुद्गलों की द्रव्य और प्रदेश की सम्मिलित अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 1 एक गुण कक्कट पुद्गल द्रव्य प्रदेश की अपेक्षा सबसे थोड़े। नंबर 2 संख्य गुण कक्कट पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा संख्य गुण। नंबर 3 संख्य गुण कक्कट पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा संख्य गुण। नंबर 4 असंख्य गुण कक्कट पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुण। नंबर 5 असंख्य गुण कक्कट पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुण। नंबर 6 अनंत गुण कक्कट पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा। नंबर 7 अनंत गुण कक्कट पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुणा। नोट इसी प्रकार मृदु गुरु लघु की 3 अल्प बहुत्व कहना चाहिए। प्रश्न 529 शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष स्पर्श की नंबर 1 द्रव्य, नंबर 2 प्रदेश और नंबर 3 द्रव्य प्रदेश की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर इनकी तीनों अल्प बहुत्व काले वर्ण के समान कहना चाहिए। शास्त्र में शायद है ना कक्कट आदि के पहले दी है, शीत के बाद में दी है मूल स्पर्श आदि के। ध्यातव्य बिंदु नंबर 1 5 वर्ण 2 गंध 5 रस और शीत आदि 4 मूल स्पर्श वाले पुद्गलों की तीनों अल्प बहुत्व एक समान है। 16 into 3 is equal to 48 और नंबर 2 कक्कट आदि 4 संयोग जन्य स्पर्श वाले पुद्गलों की अल्प बहुत्व एक समान है। 4 into 3 is equal to 12। नंबर 3 48 plus 12 is equal to 60 plus यहाँ भाव की लिख लो, 60 के बाद में भाव की प्लस 3 द्रव्य की, वहाँ भाव की शब्द छूट गया है। प्लस 3 द्रव्य की प्लस 3 क्षेत्र की प्लस 3 काल की, कुल 69 अल्प बहुत्व। तब तो देखो अगर वो आचार्य श्री ने वैसे फरमाया है ना कि एक गुण कक्कट पुद्गल वाले जितने द्रव्य है उनको सबको एक गुण मानकर एक प्रदेश ही मान लिया, उसको एक से गुणा किया, तब तो संख्या गुण कक्कट वाले पुद्गल है वो भी अनंत है, उनको संख्या से गुणा करो तो संख्या गुणा ही आएगा उत्तर। यहाँ लेकिन कक्कट वाले में देखो संख्या गुण कक्कट पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा लिया है, ये भिन्न है ना अल्प बहुत्व। प्रणाम सब जय जिनेन्द्र। मैं यही प्रश्न पूछ रही थी आपको कि प्रश्न 527 में दूसरे पॉइंट में संख्य गुणा कक्कट पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा लिया है। हाँ बहुत बड़ी राशि वाला संख्य गुण के पुद्गल है इसलिए असंख्य के नजदीक आ जाते हैं। एक बार आगम में चेक भी कर लो अल्प बहुत्व, आगम स्तोक मंजूषा में भी कहीं गलती तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ? भाभी जी नहीं इसमें आंटी, संख्या यही गुणा है। ही है। ठीक है ना? इसमें एक्चुअली हाँ, इसमें ऐसा लिखा है कि ये भगवती सूत्र से लिया है। प्रज्ञापना सूत्र में तो संख्या गुणा दी है, पर अंग शास्त्र को प्रधानता देते हुए असंख्य गुणा दिया।
तो संख्य गुण की राशि गुणा बहुत बड़ी अनंत गुण वाले संख्य गुण में जो बड़ी राशि वाले पुद्गल बहुत होंगे। देखें इसका भी डिस्कस क्या करें। ठीक है सर, प्रणाम। पढ़िए। महादंडक का थोकड़ा बहुत प्रसिद्ध है। साधु साध्वी अनेक श्रावक श्राविकाएं इसको बहुत कंठस्थ करके रखते हैं। इस थोकड़े को सब कोई प्रयास करना इसको कंठस्थ करने का। महादंडक का थोकड़ा। पद 3 पूर्वापर संबंध। पुद्गल की विस्तृत अल्प बहुत के पश्चात सर्व जीवों की विस्तृत अल्प बहुत्व का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 530 इस अल्प बहुत्व को महादंडक क्यों कहा गया है? उत्तर इसमें सिद्ध और संसारी सभी जीवों की अल्प बहुत्व विविध विवक्षाओं से की गई है। वर्तमान में विद्यमान आगमों में अल्प बहुत्व का सबसे बड़ा आलापक यही होने से इसे महादंडक कहते हैं। इसमें प्रथम 2 बोल संख्य के, 71 बोल असंख्य के और 25 बोल अनंत के हैं, कुल 98 बोल। प्रश्न 531 दंडक शब्द का क्या अर्थ है? दंडक का शब्दार्थ है पंक्ति। नैरिकों से लेकर वैमानिकों तक की पूरी पंक्ति को दंडक कहते हैं। प्रश्न 532 यह थोकड़ा 98 बोल का 62 नाम से क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर 98 बोलों में विवक्षित जीव जैसे गर्भज मनुष्य का एक बोल गिना गया है। उस पर जीव के भेद 14 प्लस जीव स्थान 14 प्लस योग 15 प्लस उपयोग 12 प्लस लेशिया 6 प्लस अल्प बहुत्व, इन 62 बोलों से विचार किया गया है, इसलिए इसे 62 कहते हैं। यद्यपि शास्त्र में तो सिर्फ अल्प बहुत ही है, किंतु पूर्वाचार्यों ने थोकड़े में इस अल्प बहुत्व का 62 बोलों से वर्णन किया है। तत्वचिंतक इस थोकड़े का अध्ययन अवश्य करें एवं प्रत्येक बोल पर 62 बोलों की अनुप्रेक्षा करें। 533 गौतम स्वामी 14 पूर्वी थे, फिर भी उन्होंने भगवान महावीर की आज्ञा लेकर महादंडक का वर्णन किया। इससे क्या फलित होता है? उत्तर गौतम स्वामी ने अपने इस आचरण से यह बोध दिया कि शिष्य चाहे कितना ही विद्वान हो और कार्य में कितना ही कुशल हो, तो भी गुरु से पूछे बिना कोई भी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। इससे यह फलित होता है कि गुरु की आज्ञा को सामने रखकर ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए, अन्यथा विनयपन शिष्यपन में अपूर्णता आती है। गौतम स्वामी भी पढ़ाते थे ना अपने शिष्यों को। अन्य कोई भी जिज्ञासा होती किसी को, शिष्यों को भी पढ़ाते, तो ये अल्प बहुत तो उनके द्वारा फरमाई हुई है। प्रश्न 534 विनयवान किसे कहते हैं? उत्तर प्रत्येक कार्य गुरु को निवेदित करने वाला, गुरु के भावों के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला तथा प्रतिदिन मुक्ति के लिए मन वचन काया से प्रयत्न करने वाला विनयवान कहलाता है। अंडरलाइन करेंगे सब इस लाइन को। प्रतिदिन मुक्ति के लिए
आज सुबह से किसी को ध्यान आया कि हम मोक्ष जाने के लिए मन वचन काया से हमें करना है प्रवृत्ति? किसको किसको आया? हैंड रेज कीजिए। एक भी नहीं। श्रेया जी का आया, कमला जी पूरा का है। अनम्यूट करूं आंटी? नहीं नहीं, आ गया, हैंड रेज आ गया ना, ठीक है। सबको करना है, अब कर लेना। क्यों अध्ययन कर रहे हैं इतना आगमों का? मोक्ष जाने के लिए, दिखावे के लिए थोड़ी है, खाली समय का सदुपयोग करने के लिए भी नहीं। एकमात्र हमारी प्रवृत्ति आध्यात्मिक बने। और 535 गुरु किसे कहते हैं? सर्वज्ञ, कथित, धर्म के मर्म को जानने वाला और तदनुसार धर्माचरण करने वाला तथा अपने संपर्क में आने वाले को धर्म में प्रवृत्ति कराने वाला यानी धर्मोपदेश देने वाला महाव्रतधारी साधु गुरु कहलाता है। नोट: 98 बोल का परिमाण श्री मलयगिरीकृत वृत्ति आदि से दिया जा रहा है। संपूर्ण अल्प बहुत्व जीवों की उत्कृष्ट राशि की अपेक्षा है। प्रश्न 536 98 बोल में से 1 से 11 बोल की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर: नंबर 1, सबसे थोड़े गर्भज मनुष्य। संख्य कोटि प्रमाण होते हैं। स्पष्टीकरण निम्नोक्त प्रश्नोत्तरों में देखें। नंबर 2, इनसे मनुष्य स्त्री संख्य गुणी मनुष्य से 27 गुणा 27 अधिक होती है। नंबर 3, बादर तेजस काय के पर्याप्त असंख्य गुणा कतिपय वर्ग कम आवलिका घन समय प्रमाण एक आवलिका में लोकाकाश के प्रदेशों जितने समय होते हैं। नंबर 4, 5 अनुत्तर विमान के देव असंख्य गुणा सर्वार्थ सिद्ध विमान संख्य योजन का है। इसमें संख्य देव है। शेष 4 अनुत्तर विमान असंख्य योजन के हैं। इनमें असंख्य देव हैं। पल्योपम के असंख्यतम भाग में जितने असंख्य आकाश प्रदेश होते हैं उतनी संख्या में 5 अनुत्तर विमान के देव हैं। नोट: इसी तरह 11वें बोल तक के जीवों की संख्या जानना चाहिए, किंतु नीचे नीचे के विमानवासी देव बहुतर होते हैं। इसे जानने का मापदंड है कि उत्तरोत्तर विमानों की अधिकता है। जैसे अनुत्तर विमान 5 है, किंतु ग्रेवक की ऊपर की त्रिक में 100 विमान संख्य गुणा अधिक विमान है, अतः देव भी संख्य गुणा अधिक है। नंबर 5, ग्रेवक की ऊपर की त्रिक के देव संख्य गुणा। नंबर 6, मध्यम त्रिक के देव संख्य गुणा। नंबर 7, मध्यम त्रिक में कितने विमान है? बोलो। 107। नीचे की त्रिक में कितने विमान है? 111। 111। टोटल कितने हुए नवग्रह के? 318। सब कोई लिख लो, ये लिखना चाहिए था। मध्यम त्रिक के देव संख्या गुणा के सामने लिख लो 107 विमान ब्रैकेट करके। सब बोलों के लिख लेंगे, थोड़े ध्यान वो रहेगा। 107 विमान। हालांकि पीछे आ चुका है, उस वक्त यही सोची पीछे है, लेकिन यहाँ लिखना उचित है। नीचे की त्रिक के देव में भी लिख लो 111 विमान। ब्रैकेट में करना।
12वें देवलोक में कितने विमान है? एक बार खोल लो, या तो होमवर्क करके लाना, सारा पीछे इसमें लिखा हुआ है, सब कोई लिख लीजिए ये, और पीछे भी 541 में 544, प्रश्न संख्या 335 से लिखना है। सब लोग वहां लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 335 से लिख के ले आइएगा। 336 है, 335, हाँ वहां से, अच्छा 3365 और 6 से देख लेना, उसमें से लिखना, जरूर लिख कर लेना, लाना सब कोई परसों, अच्छी तरह से देख के अपना भी हो जाएगा। अगर दूसरे थोपड़ों में भी है किसी के पास नवतत्व आदि में, तो उससे भी देख लेना। आंटी बोल ही दें क्या अभी? नहीं तो बहुत लिखाना होगा ना, लिख के लाने दो सब। 541 में भी लिखना है, 544 में अच्छा। लिखना है, फिर और किस में आ जाएगा? बस इतने देव और निरीकों की लिख पाएंगे, लिखने तो सबको। आंटी यहाँ पर 12वें देवलोक के देव संख्या गुणा लिखे हैं, तो फिर 12वें देवलोक में तो आरण अच्युत के 300 विमान बताए, तो 12वें देवलोक के कितने मानेंगे? संख्या गुण, संख्या तो बहुत बड़ी राशि है ना, कितने ही अंतर हो। नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे विमानों की संख्या से अपन देव गणित तो कर रहे हैं ना, तो पीछे तो सम्मिलित संख्या दी है। एक मिनट, देव तो असंख्य से शुरू हो रहे हैं ना, अनुत्तर विमान के देव असंख्य के बोल आ गया, तेजस का एक से 2 बोली तो संख्या के हैं, सभी में देव असंख्य है, सर्वार्थ को छोड़कर। आंटी वैसा नहीं, हम विमानों की संख्या लिख रहे हैं ना, तो हाँ, पीछे से विमानों की संख्या लिखनी है। तो हाँ, आरण अच्युत के तो सम्मिलित 300 विमान दिए हैं, तो फिर अब 12वें देवलोक के 150 विमान कितने होंगे? 150 150 मानने हाँ, पड़ेंगे। हाँ, 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 उसमें दिया हुआ होगा, देखो 335 में नहीं, ऐसा नहीं, सम्मिलित संख्या दी है। सम्मिलित 150 9वें और 10। आंटी यहाँ पर है ना, आपने पल्योपम के असंख्यतम भाग में आकाश प्रदेश लिए, तो ये क्षेत्र पल्योपम की बात हो रही है क्या? हाँ, पल्योपम के अच्छा। असंख्यतम भाग में जितने सभी बातें यहाँ क्षेत्र पल्योपम से चल रही है, लिख दो ब्रैकेट में क्षेत्र पल्योपम। मेरे को लगा टाइम के साथ में आकाश प्रदेश, इसलिए। ठीक, मलयगिरी जी ऐसे ही दे रहे हैं। कितने विद्वान रहे होंगे, इतनी टीका है, इतने ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, वो उच्च कोटि के विद्वान। शुभ आंटी। हाँ 8 12वें देवलोक के देव संख्या गुणा। 9 11वें देवलोक के देव संख्या गुणा। 10 10वें देवलोक के देव संख्या गुणा। 11 9वें देवलोक के देव संख्या गुणा। प्रश्न 537 सर्व जीवों में गर्भज मनुष्य सबसे कम क्यों है? उत्तर, मनुष्य में ही गहन ज्ञान और आत्मचिंतन की गहराई में उतरकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र के शिखर पर पहुंचने का सामर्थ्य है। लोक स्वभाव से सामर्थ्यशाली व्यक्ति कम होते हैं। प्रश्न 538 एक मिनट, 538 में कुछ संख्या में गलती है। अंजलि तुम अभी करके आए क्या नीरज मुनि जी मरासा से? अंजलि जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। आंटी उन्होंने शायद ऐसा बोला था, संभावना की जो तरीका निकाला वो सही है, पर उसमें कुछ और 9 का गड़बड़ आ रहा है, वो सेट नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा था, बाकी सब ठीक है। तुमने मरासा बताया वैसे? हाँ आंटी जी प्रणाम। हाँ। महाराज साहब ऐसे फरमाए कि मैंने सुनीता जी को बता दिया है, तो ये इस बारे में मैं वापस डिस्कस नहीं करूंगा। अच्छा, वो उस समय महाराज साहब ऐसे करके आई तो फरमाए एक थे, बार समझ। उस समय ऐसे फरमाए थे महाराज साहब कि जो मतलब सुनीता जी ने किया था वो रॉन्ग था, सही तरीका जो श्वेता जी हमने और सुधा जी ने मिलके किया था, तरीका वही सही है। पर अब 9 का मैंने मतलब 9 का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है मर्दन का, इसको ये मैं अब नहीं करूंगा। एक बार सुनीता से कर लेना अगर उसका बैठ रहा है सुनीता जी ने बता दिया था आंटी जी, सुनीता जी ने यही बताया था कि हमारे साहब फरमाया होगा उससे ही, पर वो 9 के डिफरेंस के बारे में कुछ बताया नहीं, ऐसा बोले थे। सुनीता जी है शायद क्लास में अभी। ठीक।
पढ़िए, फिर पढ़ लीजिए। थोड़ी बहुत संख्या इसमें कुछ गड़बड़ होगी। सुधा सेठिया ने किया तो है, ये अच्छी ये संख्या वाला क्या बोलते हैं, अंजलि जी एक बार पढ़ दें क्या? नहीं तो आंटी फिर बाद में सही होगी तब भेज देंगे कि अभी ये है जो पढ़ना है, संख्या डाल करके उसमें पढ़ देंगे अंजलि जी। ठीक है, फिर संख्या ठीक अंजलि करके ही जी पढ़ है लीजिए। पास में संख्या? मेरे पास अभी लिखी हुई नहीं है श्वेता जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अच्छा में ठीक पढ़ है। देना, इसको छोड़ दो। तो अभी छोड़ देते 538। शोभा आंटी अगला पढ़ लीजिए। प्रश्न 539 किस आधार से कहा गया है कि गर्भज मनुष्यों की उपर्युक्त संख्या से मनुष्य स्त्रियां 27 गुणा 27 अधिक है? उत्तर 29 अंक की संगी मनुष्य की संख्या को श्रीमद् अनुयोग द्वार सूत्र में 96 छेदक दाई कहा गया है। जिस संख्या में 96 बार 2 का भाग जाता है उस संख्या को 96 छेदक दाई कहते हैं। 29 अंक की प्राप्त राशि में 96 बार 2 से भाग जाता है अथवा 2 को 2 से 96 बार गुणा करने पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डैश डैश 29 अंक की उपर्युक्त राशि प्राप्त होती है। यह राशि गर्भज मनुष्य की उपर्युक्त संख्या को 27 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। नोट आंटी इसमें भी सुधार होना चाहिए ना, संभावना एक बार देख लीजिएगा। कुल मनुष्य की संख्या तो गर्भज मनुष्य की जो संख्या होगी उसमें स्त्रियों की संख्या को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगी ना। तो यहाँ अपन ने तो सिर्फ गर्भज मनुष्य की राशि निकाली, इसमें स्त्रियों को जोड़ेंगे। ऊपर खाली गर्भज मनुष्य की बताई है ना पॉइंट 1 में, फिर पॉइंट 2 में स्त्रियां की है 27 गुना 27 अधिक। 538 के आधार से चल रहा है ये प्रश्न। नहीं वो है, पर 539 में अपन जो प्रूव करना चाह रहे हैं वो प्रूव कैसे हो रहा है आंटी? नहीं देखो, 29 अंक की प्राप्त तो है, दोनों मिलाकर है, लेकिन गर्भज स्त्रियों से गर्भज पुरुष दोनों मिला नहीं, पुरुष से स्त्रियां 27 गुना अधिक है। वाक्यावली एक बार देख लीजिए, मैं कुछ है तो। हाँ ठीक है, ठीक है। उपयुक्त संख्या को, जो राशि उपयुक्त दी गई है ना पहले के प्रश्न में, उसको 27 से गुणा करने पर प्राप्त हुई है, जो 96 छेदनकदायी राशि है वो। पॉइंट नंबर 2 वाली ना भाभी जी, हाँ, मनुष्य हाँ। स्त्रियों की राशि। हाँ। नोट अल्प बहुत उत्कृष्ट राशि की अपेक्षा है, अतः गर्भज मनुष्य और मनुष्य स्त्रियां जघन्य व मध्यम भी होती हैं। प्रश्न 540 11वां और 12वां देवलोक सम श्रेणी में स्थित है और दोनों की विमान संख्या भी समान है। 150 प्लस 150 इक्वल टू 300 विमान। तो ये 11वें यहाँ आ गया ना। तो 11वें देवलोक में देव अधिक क्यों है? 11वां देवलोक दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में कृष्ण पाक्षिक जीव अधिक उत्पन्न होते हैं, इसलिए 11वें देवलोक में देव अधिक है। नोट दक्षिण दिशा में स्थित 9वें, तीसरे और पहले देवलोक के विषय में भी पूर्वोक्त कारण जानना चाहिए तथा नीचे नीचे के देवलोकों में देव अधिक होते हैं, इसलिए इनमें विमान भी अधिक हैं। प्रश्न 541 98 बोल में से 12 से 23 बोल की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 12वां 7वीं पृथ्वी के नैरिक असंख्य गुणा 13, छठी पृथ्वी के नैरिक असंख्य गुणा 14, 8वें देवलोक के देव असंख्य गुणा 15, 7वें देवलोक के देव
असंख्य गुणा 16 पांचवी पृथ्वी के नैरिक असंख्य गुणा 17 छठे देवलोक के देव असंख्य गुणा 18 चौथी पृथ्वी के नैरिक असंख्य गुणा 19 पांचवें देवलोक के देव असंख्य गुणा 20 तीसरी पृथ्वी के नैरिक असंख्य गुणा 21 चौथे देवलोक के देव असंख्य गुणा 22 तीसरे देवलोक के देव संख्य गुणा 23 दूसरी पृथ्वी के नैरिक असंख्य गुणा। नोट, सातवीं पृथ्वी में से प्रति समय एक एक नैरिक का अपहार किया जाए तो असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी व्यतीत हो जाने पर भी वह खाली नहीं हो सकती है। श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र तृतीय प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति द्वितीय नैरिक उद्देश्य। देखो इसमें कितने नैरिक, सबसे कम सातवीं पृथ्वी में है, इसमें उसमें भी इतने नैरिक। कितने नरकावास है सातवीं पृथ्वी में? वहां लिख लो सब कोई, 5 नरकावास। बाकी के देख के लिखना पीछे से। 5 नरकावासों में, और मध्य का जो नरकावास है प्रतिष्ठान, उसमें तो संख्या ही नैरिक की है। 1 लाख योजन का ही है वो सर्वार्थ सिद्ध के समान। ठीक जम्बू द्वीप के 1 लाख योजन का, सर्वार्थ सिद्ध विमान 1 लाख योजन का, प्रतिष्ठान नरकावास 1 लाख योजन का। ये तीनों एकदम सम श्रेणी में। और इसमें भी असंख्य देव और असंख्य कितनी बड़ी राशि प्रति समय, 1 मिनट भी नहीं, आंख जब पलक झपकती है उसमें तो असंख्य ही समय व्यतीत हो जाते हैं। एक पलक झपकी होते तो असंख्य नैरिकों को निकालते जाओ तो असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी। कल्पना करने से ही डर लगता है कि कितने जीव संक्लिष्ट अध्यवसायों में रहते हैं। उन पर तो करुणा भाव लाओ, पहले अपने संक्लिष्ट अध्यवसायों को देखें, हमने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया और अब आगे कैसा व्यतीत करेंगे। पहले सब अपनी निंदा आलोचना प्रतिक्रमण करो। कोई ऐसा नहीं है यहाँ जिसने बैठकर निंदाएं नहीं की है दूसरों के प्रति, दूसरों की बुराई ईर्ष्या द्वेष नहीं की, ऐसा एक भी जीव नहीं होगा। इस भाव की बात कर रही हूँ, पिछले जन्मों की नहीं। अपनी अपनी आलोचना प्रतिक्रमण अपन सब कर लें। यही आज आंटी अगले प्रश्न में, हाँ नहीं सॉरी, यही आज के दिन के क्लास का सार है, ये आलोचना प्रतिक्रमण। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक माता, जन्म देने वाली माता, कामुकता के वश जो भी हो गई थी, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की हत्या कराने का कितना प्रयास किए थे, असफल रही। उसका पुण्योदय था, निरुपमी आयुष चक्रवर्ती आदि बांधा हुआ था, बंद किया हुआ था उस नामकर्म का। नामकर्म की प्रकृति नहीं है, जिन नाम में ही समझी जाती है ग्रंथकारों के अनुसार, चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव। इसमें उन्होंने बाद में दीक्षा ले ली अपने जीवन के संध्या काल में, पूर्णा साध्वी के पास और मोक्ष में गई। तो देखो आलोचना प्रतिक्रमण तपस्या का कितना महत्व। अपने एक एक साधु साध्वी प्रतिदिन आलोचना प्रतिक्रमण तपस्या से तो भरपूर रहते ही है, सारा जीवन उनका तपोमय है। श्वेता को देखो रोज व्यासना कर रही है, कितनी बड़ी बात। हो जाए अब तो कुछ भी नहीं है। कुछ कैसे नहीं, ऐसे नहीं बोलना, भगवान की आज्ञा अनुसार तप है, बड़ी बात है। आंटी है ना, वो संजू जी ने पूछा है कि है ना श्रेणी और प्रतर एक ही होती है क्या? नहीं नहीं आंटी समझा दीजिए ना, आगे श्रेणी प्रतर बहुत आएगा। प्रतर तो हो गया, समझ लो ये एक पेज। 7 रज्जु का अपन अगर लोक मान ले, पूरी किताब ये 7 रज्जु जितनी मोटी है, और प्रतर एक पेज हो गया, और इसके एक एक लाइन है जो आकाश प्रदेशों की पंक्ति है, उसे श्रेणी कहते हैं। संजू जी भगवती सूत्र में बहुत आया हुआ है ये विषय, श्रेणी प्रतर घन कैसे निकालना क्या है। आंटी 2 प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर जिज्ञासाएं ले लेंगे। ठीक। प्रश्न 542 उपर्युक्त 12 से 23 बोल वाले जीव किस परिमाण संख्या के हैं? उत्तर, इन सभी बोलों वाले जीव घनीकृत लोक की एक श्रेणी यानी 7 रज्जु लंबी एक श्रेणी पंक्ति के असंख्यतम भाग में
जितने आकाश प्रदेश होते हैं उनके बराबर है। श्रेणी के असंख्यतम भाग के भी असंख्य भेद होते हैं, अतः इनमें 21वें बोल का तक उत्तरोत्तर असंख्य गुणा, 22वें में संख्य गुणा और 23वें में असंख्य गुणा अल्प बहुत कहने में कोई विरोध नहीं आता है। ये 21वां बोल तक, अच्छा अच्छा तक हो गया। ठीक है, देखिए बस। संजय, घनीकृत लोग 7 रज्जु लंबा, जैसे क्यूब होती है ना, वो बच्चे जो खेलते हैं वो, उसे वो घन है, वो घन रूप में 7 रज्जु लंबी, 7 रज्जु चौड़ी, 7 रज्जु मोटी लोक है, उसकी एक श्रेणी होगी। पंक्ति कितनी मानना है उसकी? 7 रज्जु लंबी पंक्ति है, उसमें सिर्फ असंख्यतम भाग जितना क्षेत्र लेना है और उसमें जितने आकाश प्रदेश है उनके बराबर असंख्यतम भाग में जितने आकाश प्रदेश होते हैं उनके बराबर ये बोल आ जाएंगे। तो असंख्यतम भाग में भी असंख्य भेद हो जाते हैं। अभी डाला पाला का थोपड़ा सबके किया हुआ है। असंख्य कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। मध्यम असंख्य कितना प्रकार का होगा? मध्यम परित असंख्य, मान लो जगन्य परित असंख्य अपन ने एक वृक्ष राशि मान ली है। मध्यम असंख्य असंख्य प्रकार का। ना, उसका पहला भेद भी अलग हो जाएगा। अपन अन्योनाभास न करें तब तक भी मान लो जगन्य परित असंख्य को अपन 100 माने तो 101 से लेकर भी तो सारे मध्यम परित के भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो रहे हैं? 101 से 200 आ गया तो अपन संख्या गुणा कर देंगे, 500, 700, 1000 आ गए, असंख्य गुणा कर लो। ऐसे अभी डाला पाला के अनुसार इसका चिंतन कर लो, एकदम अच्छी तरह से ये बैठ जाएगी अल्पभूत पर। पढ़िए। प्रश्न 543, 24वां बोल सममुच्चय मनुष्य असंख्य गुणा है, इसका परिमाण कितना है? उत्तर, श्रीमद् अनुयोग द्वार सूत्र में 9 प्रकार के असंख्य कहे गए हैं। उनमें से 5वें मध्यम युक्त असंख्य जितने सममुच्चय मनुष्य होते हैं, यह बोल अशाश्वत है क्योंकि इनकी स्थिति अंतर्मुहूर्त की है और इनके उत्पत्ति का विरह काल बड़ा है। आंटी इनके उत्पत्ति स्पेलिंग का विरह काल सब कोई खोज कर इसी किताब से, विरह का टुकड़ा जिनके नहीं भी किया हुआ है इसमें होगा, थोड़ा पुरुषार्थ करना, विरह काल कितना है देख कर लिख के लाना। ये भी होमवर्क है अंजलि। अंतर्मुहूर्त की स्पेलिंग में म में रर्रा नहीं है। है? अंतर्मुहूर्त में मुंह के ऊपर रर्रा नहीं है। हाँ, और ये मध्यम युक्त भी सेपरेट होके आना चाहिए ना आंटी, ज्वाइंट नहीं आना चाहिए ना, मध्यम और नहीं, युक्त अलग अलग लिखा हुआ आना चाहिए हाँ, ना। हाँ। जिज्ञासा ले लें आंटी। आंटी, अन्नपूर्णा जी। हाँ आंटी प्रणाम। हाँ, आंटी प्रश्न संख्या 536, इसके पॉइंट 3 को मैंने आपसे पूछा था तो आपने मुझे लिखवाया था आंटी। हाँ बोलो। आप कहे तो मैं फोटो भेजूं हाँ, या फिर लिखवा दूं नहीं अभी? नहीं, अभी एक बार बोल दो। हाँ, पॉइंट नंबर 3 में बादर तेजस्काई के पर्याप्त असंख्य गुणा, इसके बाद आपने एक एरो करने के लिए कहा और फिर लिखवाया कुछ कतिपय वर्ग, यानी कि कतिपय के आगे लिखवा दिया कुछ। हाँ, कतिपय यानी कुछ, ब्रैकेट हाँ कर दो, हाँ, इज इक्वल टू। उसके बाद में आपने पुरानी एरो किताब में क्या होता है, अभी अपने चलन नहीं है इज इक्वल टू करने का, गणित में तो अपन करते हैं, बाकी प्राचीन ग्रंथों आदि में ये लोग अगर अर्थ लिखना हो किसी का तो इज इक्वल टू का निशान कर देते हैं। कतिपय यानी शब्द नहीं लिखकर इज इक्वल टू का निशान कर देते हैं, कतिपय इज इक्वल टू कुछ। हाँ, फिर आपने दिखाया आंटी 2 का वर्ग, 2 इंटू 2 4, 3 का वर्ग 3 इंटू 3 9, 4 का वर्ग 4 इंटू 4 16, 5 का वर्ग 5 इंटू 5 25, कुल 54। असत कल्पना से एक आवलिका में 100 समय, अतः 100 इंटू 100 इंटू 100, 10 लाख घन,
माइनस 54 is equal to 99,9946 जीव। 54 क्यों सब्सट्रैक्ट किए? हाँ ये ऊपर टोटल आई ना वहाँ वर्ग, कतिपय वर्ग कम 4, 9, 16, 25 अभी ये लिखा ही ना 2 का वर्ग। हाँ वापस बोलूं आंटी? हाँ एक बार पूरा लिखा दे। हाँ हाँ 99 कितना आया? हाँ आंटी 99,99,9946 99,09,946 जीव। आंटी इसका फॉर्मूला पिछली बार बनाए थे अंजलि जी, ऐसा नहीं था आवलिका का क्यूब माइनस आवलिका का स्क्वायर? क्यों? कतिपय वर्ग एकदम वर्ग आवलिका का ही नहीं लेना होगा क्या? क्या लेना होगा? वर्ग आवलिका का ही नहीं लेना होगा क्या? कतिपय वर्ग, कुछ वर्ग कम करना आवलिका से। जो आवलिका थी घन समय प्रमाण, उसमें से कुछ वर्ग कम करना है। तो ये कुछ वर्ग किसका लेना? रैंडम कोई भी नंबर ले लो। हाँ कोई भी, अब असत कल्पना ही लेनी पड़ेगी ना अपने को तो सिर्फ समझने के लिए। और तो आवलिका के समय कितने होते हैं, लोकाकाश के समय प्रमाण है, वो सब कहाँ से लिखेंगे? असत कल्पना से कुछ वर्ग निकाल लिया, 2, 3, 4, 5 का वर्ग निकाल लिया और उस घन से 100 मानकर उस घन से माइनस कर दिया। असत कल्पना ये सारी। एक बार अच्छी तरह लिखा हुआ है तो भेज भी देना। हाँ जी ठीक है। कमलेश जी प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश। एक तो मेरे को यही समझना था, कुछ कतिपय मतलब कतिपय वर्ग कम आवलिका घन समय प्रमाण। हो गया ना, अभी लिखाइए ना ये। हाँ वो मैं लिख लूंगी, ठीक है। और एक चौथे पॉइंट में पल्यपम के असंख्यतम भाग में जितने असंख्य आकाश प्रदेश होते हैं, तो क्या यहाँ जगन्य परित असंख्य ही लेना? पल्योपम का असंख्यतम भाग? हाँ असंख्यतम भाग, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, पल्योपम का असंख्यतम भाग तो उसमें भी हो सकता है, 5वें में भी। कैसे अच्छा बोले? हाँ नहीं बोल सकते अच्छा क्योंकि जगन्य परित तो फिक्स है अपने पास में राशि, वो असंख्य भाग हो जाएगा अलग बात है, मध्यम से वो असंख्यतम भी निकल जाएगा। लेकिन अपन कैसे बोले कि वो चौथा पहला बोल रहा है असंख्यत का? देखो 2, 1, 2, 3 भी कम हो, जो मध्यम परित आएगा उसे 1, 2 भी कम करोगे तो पल्योपम के असंख्यतम भाग आके जगन्य परित आ गया। लेकिन निश्चित नहीं बोल सकते हैं ना अपन। हाँ हाँ अगर मध्यम परित में भी बड़ी राशि से छोटी राशि कम कर दो थोड़े, तो भी पल्योपम के असंख्यतम भाग आ जाएगा। यहाँ खोला हुआ नहीं है कौन सा असंख्यात लेना है, इसलिए कुछ नहीं बोलना ही उचित है। ठीक है विनीता जी। हाँ विनीता। प्रणाम भाभी जी। क्वेश्चन एक तो यही था, ये अभी हो गया क्लियर। और 538 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पॉइंट 1 में दिया है 27 अंकों की संख्या है, फिर पॉइंट इसमें 539 में दे दिया कि 29 अंक की संघीय मनुष्य की संख्या है। ये गर्भज मनुष्य संघीय मनुष्य तो एक ही तो बात हो गई। हाँ एक ही बात है। तो पर वहां 27 अंक है, यहाँ 29 अंक है, तो इन दोनों को जोड़कर वो 29 अंक की आ जाएगी ना उत्कृष्ट संख्या, स्त्रियां और इसको जोड़ के। हाँ जोड़कर। अच्छा, स्त्रियां को जोड़ने से 27 का 29 आ जाएगा। टोटल गर्भज नहीं, टोटल गर्भज मनुष्यों में स्त्रियां और मनुष्य देखो जितनी गर्भज मनुष्य की जो राशि है उसमें 27 गुना 27 अधिक करोगे तो उनकी संख्या आ गई। अच्छा, मतलब दोनों को मिलाने से वो संघीय मनुष्य की संख्या आ जाएगी। एक बार ये गणित में थोड़ी सी कुछ गलती है, तुम लोग सब ट्राई कर लेना। हाँ बोलिए सुनीता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर है 541। ऐसा कि गए थे? हाँ हमारे बोलिए। साथ के हाँ जा रही हूँ मैं, अभी तो 2-3 दिन से नहीं गई हूँ। बोलिए। हाँ ये 21 से 22 संख्यात गुणा क्यों है? 21 से 22 आगमों में यही मिल रहा है, संख्या गुणा ही। मेरे पास जो थोक संग्रह है उसमें तो हाँ उसके बाद संशोधन हो गया है। अच्छा संशोधन हो गया। हाँ। ठीक है जय जिनेन्द्र सर। भाभी जी मेरा गम्मक से पूछ लो। हाँ बोलिए। हाँ भाभी जी इसमें ना अपना भू स्थान 7वां में आया है
कि जगन्य 31 सागरोपम और उत्कृष्ट 33 सागरोपम। तो हम्म, भाभी जी 31 सागरोपम लेंगे तो अपन यहाँ पे 93 आएगा, तीन कितना भाव से, आएगा? 3 भाव से। जैसे जगन्य 3 भाव है, उत्कृष्ट 5 भाव है, हाँ, तो तो अनुत्तर विमान का है ना, अनुत्तर विमान में तो 2 बार से विमान अधिक का है। जाएगा नहीं ना। तो हाँ 3 भाव कैसे गिना? मनुष्य का भाव, अनुत्तर विमान का भाव और फिर मनुष्य का भाव, 3 भाव हो गए। हाँ और 5 भाव कैसे गिने? मनुष्य, अनुत्तर विमान, फिर मनुष्य, फिर अनुत्तर विमान। कितने हो गए? 1 2 3 4, वापस मनुष्य। 2 भाव ही तो हुए अनुत्तर विमान के। भाभी जी जहाँ 31 सागरोपम लिया है ना हाँ जगन्य, हाँ, तो 31 से गिनो पहला तो भाव, 2 बार जाएगा तो 62 ही होंगे ना। अच्छा हाँ वही मैं सोच रही हूँ कि 60 ये क्या सागरोपम से अधिक आंटी अपन नवग्रह से ना हो रहे हो, नहीं सकते ना। नवग्रह आप नवग्रह का 3 भाव किए हैं नवग्रह, क्या? हाँ 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 हाँ, तो नवग्रह बहु के स्थान 7 को पूछ रही मैं। हैं? नवग्रह से हो जाएंगे ना 93। आप किसका पूछ रहे हैं? अनुत्तर विमान का या उसका? नवग्रह से तो 93 होंगे ही। नव किसका प्रश्न पूछ रहे हैं आप? बहु स्थान 7वां नवग्रह का कहाँ है? इसका है स्वार्थिक का, अनुत्तर का ही है ना भाभी जी? 31 सागरोपम 33 सागरोपम अनुत्तर का ही है ना? नहीं, 33 तो उसके, 31 तो अनुत्तर विमान, नवग्रह की भी 31 है ना। नवे ग्रह की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? नवग्रह की उत्कृष्ट स्थिति हाँ बोलो। 22 संजू नहीं जी, नहीं, हाँ मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, मेरा ना किया हुआ है अभी, क्या पता वापस कैसे भूल गई मैं पूरा ही। नवग्रह में 93 होएगा, इधर 66 ही हो जाएगा, उधर इधर 3 भाव हो जाएंगे नवग्रह का। 2 भाव के होंगे ना, 31 सागर के अगर आप ले रहे हैं तो 62 ही होगा। हाँ और नवग्रह से आप देख रहे हैं, वो प्रश्नमाला में होगा ये खोला हुआ जरूर। हाँ ठीक है नवग्रह भाभी जी, वापस माला से देखूंगी मैं। हाँ ठीक है। संजू और जी मैं क्षमा क्या है, अपनी मतलब है ना बहन को थोड़ा पूछूं? विषांत, हाँ एक मिनट, थोड़ा विषांतर हो जाता है ना, बहनों ने वो किया हुआ नहीं है, तो आप ये प्रश्न है ना सैटरडे की क्लास में पूछने का भाव रखिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक है। सुनीता जी। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी जी, मैं वहाँ गई थी भीलवाड़ा, तब पूछा था तो उन्होंने बोला कि श्वेता जी और इन लोगों ने किया वो सही है, और नो तो डिफरेंस क्यों आ रहा है वो आप लोग ढूंढो। वो आप लोग ढूंढिए, ठीक है। अंजलि थोड़ा खोज लेना तुम लोग सब मिलकर। हाँ बोलिए नरेंद्र जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ जय ये 523 नंबर का जो प्रश्न है उसमें अनंत गुण काले और एक गुण काले का अर्थ समझ में नहीं आया। 523 अनंत गुण एक काले गुण वर्ण के काले, पुतल, एक पुद्गलों गुण में। और अनंत गुण। हाँ, कोई काले वर्ण का पुद्गल 1 गुण वाला होता है। 1 गुण, 2 गुण, 10 गुण, फिर संख्य गुण, असंख्य गुण, अनंत गुण होते हैं ना, 13 अच्छा प्रकार के बताएं। जी। तो उसमें अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गल है, सबसे थोड़े द्रव्य की अपेक्षा। और तो कोई एक गुण 1 काले वर्ण का मतलब भी कम होता कम कम डार्क समझे उसको, है। कम हाँ डार्क सब, ज्यादा डार्क ऐसा समझे ना। हाँ 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 ठीक, प्रणाम। ठीक। प्रणाम आंटी जी, अनंत जय कृपा जिनेन्द्र, कराए। जय जिनेन्द्र।